हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर, जो कि आपकी सेकंड बुक के होंगे। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है और उससे पहले दो वीडियो और भी हो चुकी, जिनमें हमने पहले सूत्र बताए हैं पहले चैप्टर के, यानी हम कैसे कर रहे हैं कि इकाई एक यानी प्रकाश की में जितने भी चैप्टर हैं उनके हम एक एक करके न्यूमेरिकल और उनके सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र बता रहे हैं। तो पहला चैप्टर हो चुका है जो अपवर्तन पर परावर्तन वाला था, उसके हमने सूत्र लिखाए, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे। वो वीडियो नहीं दिखी तो उनको देख लीजिएगा। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर जो कि गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस, इसके हम महत्वपूर्ण सूत्र बता चुके हैं जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल लगाने के लिए काम आएंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और आज हम इस चैप्टर के करेंगे न्यूमेरिकल, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से छोटे छोटे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और फिर बढ़ते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला न्यूमेरिकल होगा जो कि गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश की अपवर्तन एवं लेंस यानी इकाई प्रकाश की के सेकंड चैप्टर का होगा। तो क्या है वो देखिए कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेमी तथा -40 सेमी है। इनकी संयोजन क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कुल क्षमता ज्ञात करनी है। जो कि संयोजन क्षमता का सूत्र क्या होता है, यानी दिया है, हल करते हैं। ठीक है, तो संयोजन क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता है संयोजन क्षमता का हमें सूत्र दिया हुआ है। इससे हम क्या निकालेंगे, संयोजन क्षमता निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो पतले लेंसों की फोकस दूरियां दे रहे हैं, यानी एक दे रहे हैं फोकस दूरी F1 कितनी है 25 सेंटीमीटर, और एक कितनी है F2 कितनी है -40 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, हमें P निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लें P1 और P2 हमें चाहिए, तो हमारा P निकल कर आ जाएगा। तो सूत्र क्या होता है क्षमता के लिए, तो P1 बराबर होता है 100/F, क्योंकि 100 मतलब सेंटीमीटर में होगी तो 100 लिखेंगे, अगर मीटर में निकालना हुआ तो 1 लिखेंगे। तो हमारा F1 लिख देते हैं। तो P1 बराबर 100/F1 कितना है 25, तो 25 से भाग दे दोगे तो कितना निकल आएगा, 25 चौको 100, यानी 4 सेंटीमीटर निकल आएगा। P1 कितना निकलेगा, 4 सेंटीमीटर निकल आएगा। अब हमें P2 निकालना है, तो P2 बराबर ऐसे ही 100/F2 कर दोगे, तो P2 बराबर 100/-40 करोगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और आपका ऐसे भाग दे लोगे अगर, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 2 पंचे 20 यानी 2.5 आ जाएगा, -2.5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें निकालना क्या है, कुल संयोजन की क्षमता निकालना है, यानी P बराबर P1 प्लस P2। तो P1 का मान कितना निकाला हमने, 4 निकाला, और प्लस कितना निकाला, P2 का कितना निकाला, -2.5 निकाला। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे अब, तो यहाँ से जो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी 4 - 2.5, तो यानी 4 में से क्या घटाना है, हमें 2.5 घटाना है, और यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 का, यानी मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, पॉइंट लगेगा, यहाँ पर कितने बचेंगे, 3, 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो कितना होगा 1.5, कितना हो जाएगा 1.5 डायोप्टर। ठीक है, क्षमता कितनी हो जाएगी, 1.5 डायोप्टर हो जाएगी। चलिए तो अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले वो देख लेते हैं कि दिया है। ठीक है, हम इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल है 2 पार्ट में करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट होगा, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो दो लेंस जिनकी क्षमता है 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हुए हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए पहली क्षमता है P1 बराबर कितनी है, 5 डायोप्टर। ठीक है, 5 डायोप्टर।
और दूसरी कितनी है माइनस के 3 डायोप्टर, यानी P2 कितनी है माइनस की 3 डायोप्टर। क्या ज्ञात करना है फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यानी हमें क्या ज्ञात करना है एफ ज्ञात करना है। ठीक है, एफ ज्ञात करना है। तो हम पढ़ चुके हैं, अगर हमें एफ निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, हमने क्या पढ़ा कि एफ बराबर क्या कर दें 1/p कर सकते हैं, यानी हम होता है सूत्र क्या होता है, वैसे तो सूत्र होता है कि p बराबर 1/f। अगर f को यहाँ पर लिखते हैं, p को नीचे लिख दें तो क्या हो जाएगा पी एफ बराबर 1/p हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए p चाहिए, तो p के लिए हमें क्या करना होता है कि P1 प्लस P2 कर लें, यानी संयोजन की कुल क्षमता का सूत्र लगा दें। तो क्या हो जाएगा, तो P1 P2 यानी P बराबर क्या होगा, P1 कितना है 5 प्लस माइनस की कितना है 3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितनी निकल आएगी 2 निकल आएगी। ठीक है, कितनी निकल आएगी 2 निकल आएगी। तो अब हम इस फॉर्मूला में रख दें तो कितना हो जाएगा F बराबर, और हमें जो फोकस दूरी होती है वो सेंटीमीटर में चाहिए, तो यहाँ पर जो किस में लिखिए मीटर में लिखिए, और हमें किस में चाहिए सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में किससे 100 बटे क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये किस में रहेगी सेंटीमीटर में। तो क्या कर दें F बराबर 100 बटे क्या है P कितना है 2 है, तो 2 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी F बराबर 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितने सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट देख लेते हैं, संपर्क में रखे उत्तल एवं अपतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 12 सेमी और 18 सेमी हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संपर्क में रखे दो लेंस की फोकस दूरी यानी दिया है। ठीक है, क्या क्या दे रहे हैं कि F1 दे रहे हैं, कितना है फोकस दूरी पहले कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है 12 सेंटीमीटर, और दूसरी कितनी है F2 कितनी है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। चूँकि एक बात बिल्कुल गौर करने की वाली है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि लेंस कौन सा दे रहे हैं, एक दे रहे हैं उत्तल और एक दे रहे हैं अपतल। तो उत्तल लेंस में केवल वस्तु की दूरी माइनस में होती है, बाकी सब किस में होती है प्लस में। और दूसरा क्या होता है अपतल होता है, इसमें सभी दूरियां किस में होती है माइनस में नापी जाती हैं। तो यहाँ पर पहला तो होगा, देखो पहला उत्तल है तो ये किस में होगी प्लस में होगी फोकस दूरी, और अपतल की फोकस दूरी यानी 18 सेंटीमीटर किस में होगी माइनस में होगी। ठीक है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है कि 1/f बराबर 1/f1। ठीक है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो हम क्या करें मान रख दें, तो 1/, कितना हो जाएगा f1 का मान कितना है 12 प्लस 1/, कितना है माइनस के 18, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1/f बराबर 1/12 माइनस के 1/18 हो जाएगा। हम क्या करें एलसीएम कर लें, ये तो हो जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र हो जाएगा। तो 18 12 का लासा कितना होता है 36 होता है, कितना होता है 36। तो 12 का अगर हम 3 में भाग दें तो 12 का 3 में 12 दूनी 24 12 3 36 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह माइनस का 18 में 2 कर दें, 18 दूनी 36 2 बार चला जाएगा 1/f हो जाएगा। कितना बचेंगे 2 में से 3 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 1, यानी 1/f बराबर 1/36। त्रिया गुणा कर लेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए तो अगली न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि न्यूमेरिकल नंबर है 4। क्या है, एक अपतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं कि दिया है, हल कर रहे तो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। कोई भी एक पतला लेंस होता है जिसकी दो भाग होते हैं कि पहला पृष्ठ P1 और पृष्ठ P2। प्रत्येक पृष्ठ इसकी पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है R2 होती है। यानी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ा होगा आपने। ठीक है, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा जाता है। तो क्या होता है कि पहली वक्रता त्रिज्या होगी R1 30 सेंटीमीटर और दूसरी R2 भी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। चूँकि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर अवतल और एक बात होगी उत्तल, तो अपतल R1 और R2 और इसके लिए भी R1 R2, ये बात ध्यान रखना। अपतल लेंस के लिए R1 माइनस में तथा R2 प्लस में होती है,
और उत्तल के लिए R1 प्लस में और ये होती है माइनस में होती है। जरूर ध्यान रखना कि पहली अवतल के लिए पहली वक्रता त्रिज्या यानी R1 क्या होती है माइनस में होती है और R2 क्या होती है प्लस में। और उत्तल के लिए क्या होती है R1 प्लस में और R2 माइनस में होती है। तो याद रखना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है अवतल है, तो अवतल के लिए R1 क्या हो जाएगी माइनस और R2 क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। और इसका अपवर्तनांक यानी n कितना दिया हुआ है, n 1.5 है और इसकी क्या निकालना हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र फॉर्मूला हो जाता है लेंस मेकर का सूत्र पढ़ा होगा आपने। तो 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 एक फार्मूला हो जाएगा। तो हम फार्मूला में रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1.5 माइनस के 1 और 1/, कितने हो जाएगा माइनस के 3 और माइनस 30 और माइनस के 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप माइनस करोगे 1.5 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0.5 बचेगा। यहाँ पर अगर एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा और 30 से कितना हो जाएगा माइनस के 1 और माइनस के 1 सेम आ जाएगा कि माइनस का हो जाएगा माइनस के एक बार और ये माइनस का चिन्ह है माइनस के एक बार। तो यानी कितनी हो जाएंगी तो 0.5 ठीक है कितनी हो जाएंगी माइनस की 2 हो जाएंगे बट्टे 30 हो जाएंगे। और क्या कर लें हम अब क्या कर दें कि इस 2 का 0.5 में क्या कर दें गुणा कर दें यानी 1/f बराबर 0.5 गुणे माइनस के 2/30 यानी कितनी हो जाएंगी माइनस के 2 पंचे 10 कितना होगा 0.5 गुणे 2 यानी 2 पंचे 10 10 का शून्य हासिल है 1 2 और 2 का 0 में होगा तो 0 और जो हासिल होगी वो जुड़ जाएगी यानी 1.0 यानी 1 आ जाएगा। तब क्या लिख दोगे 1/30 1/f कैंची गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कि f का 30 में 30 का 1 में हो जाएगा और f का 1 में हो जाएगा तो f बराबर कितना हो जाएगा माइनस की 30 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। माइनस की 30 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है तो चलिए अगला देख लेते हैं। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है ठीक है जबकि एक लेंस को इनकी ठीक बीच में रखा जाता है तो तब लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। ठीक है तो देखिए मान लीजिए कैसी बात कर रहे हैं दिया है यानी हल कर रहे हैं दिया है एक कितनी प्रतिबिंब एक वस्तु से कितनी 40 सेमी दूरी पर बनता है। ठीक है एक प्रतिबिंब है मान लो कोई वस्तु यहाँ पर रखिए और प्रतिबिंब इससे कितनी दूरी पर बन रहा है 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो अगर हम क्या कर दें जब एक लेंस को इनके ठीक बीच में रख दें तो इनके बीच में रख दें 40 सेंटीमीटर की तो अब बीच में रख दें तो यानी अगर यहाँ से इतनी दूरी जाएगा 20 होगी फिर यहाँ से कितनी होगी 20 होगी यानी टोटल कितनी दूरी पर पहुँचा है वस्तु कितनी दूरी पर के 40 और इसे 20 और 20 दूरी में बांट देते हैं तभी तो होगा बीच वाला भाग क्या होगा 20 और 20 यहाँ पर होगा तो लेंस को कहाँ पर रख दिया बीच में। तो यानी दूरियाँ हो जाएंगी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। अब उस लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी बचेगी 20 बचेगी नहीं बचेगी। तो चलिए देखते थे तब क्या होगा। तो मान लेते हैं वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ठीक है कोई के 40 सेमी दूरी पर रखिए और उन दोनों के बीच में रख दिया तो अब पूछे कि उस लेंस से वस्तु तक की दूरी कितनी होगी तो 20 होगी और प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी होगी 20 होगी। चूँकि ऐसी बात की जो लेंस की बात कर रहे हैं तो ऐसी जहाँ पर फोकस दूरी कितनी हो जाएगी उनकी दूरियाँ आधी होगी तो वो लेंस मान लेंगे। तो इसमें वस्तु की दूरी को आपको क्या रखना है माइनस में रखना है। वस्तु की दूरी किस में होगी माइनस में होगी और वो क्या हो जाएगा प्लस में। क्यों होगी कि जो लेंस के सामने जो दूरियां होती हैं वो माइनस में और जो पीछे होंगी वो किस में होती हैं प्लस में हो जाएगी। ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तल लेंस है ठीक है कोई इसके सामने वाली दूरी की वस्तु यहाँ पर रखी है और प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो सामने की दूरियाँ किस में होती है माइनस में होती है। तो वस्तु की दूरी किस में हो जाएगी माइनस और प्रतिबिंब की दूरी किस में हो जाएगी प्लस में होगी। ठीक है और फिर हमें क्या निकालना है इस लेंस की क्षमता यानी P निकालना है। तो P निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करें कि लेंसों का सूत्र पढ़ा होगा आपने। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u क्योंकि हमें क्या निकालना है क्षमता निकालनी है। तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है और अभी f हमें पता नहीं तो f यहाँ से हम निकाल लेंगे।
तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v कितना दिया है, तो v कितना है 20 माइनस यू वी कितना है माइनस की 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/, कितने हो जाएंगे 1/20 प्लस 1/20 हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे, लास्ट आ जाएगा आपका 20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 हो जाएंगे नहीं। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, तो ये कैंची गुणा कर लेंगे तो कितना निकल आएगा 10 निकल आएगा, यानी f बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सूत्र में रखते हैं फॉर्मूला में, तो p बराबर, अब हमें किस में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है, तो क्या होगा p बराबर 100/f होगा। तो 100 क्या निकालें 10, 10 से 100 काट दें तो कितनी बार कटेंगे 10 बार कट जाएंगे। तो p बराबर कितना निकल आएगा 10 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, 10 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी। अब कुछ न्यूमेरिकल और सेकंड वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।